हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेशनल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि बच्चों कल आपने ललित द्वारा रचित वाक से क्वेश्चन आंसर किए थे, आज मैं जो वाक है तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में उनकी विस्तृत व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना और समझना। देखो भाई, यहाँ पर जो कवयित्री है ललित, वो एक तो सबसे पहले तो कश्मीरी भाषा की संत कवि है, ठीक है। और उसमें उसने परमात्मा से अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो अपनी फरियाद कर रही है, कह रही है। देखो ध्यान से देखना भाई। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कवयित्री कह रही है कि मैं अपने जीवन की जो जीवन रूपी जो नाव है उसको एक कच्चे धागे से खींच रही हूँ। अर्थात क्या है, मैं जीवन रूपी नौका को कमज़ोर और नासवान कच्चे धागों की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यानी वो चाहती हैं कि मैं इस भव सागर को यानी जीवन रूपी सागर को पार करना चाहती हूँ, और मैं इस भगवान को पुकार रही हूँ, लेकिन पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यानी कच्चा सकोरा क्या होता है? स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, यानी स्वाभाविक रूप से जो कमज़ोर कच्चे बर्तन हैं, यानी कमज़ोर बर्तन से क्या है, लगातार पानी टपक रहा है। यहाँ पर कवयित्री बताना चाहती है कि भाई जैसे जीवन का मतलब मेरी आयु का एक एक दिन रोज़ घटता जा रहा है और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और जो मैं ईश्वर को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है, जो लालसा है, और उसको मिलने के लिए मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ वो सारे के सारे क्या है, असफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे, और मेरे हृदय में, जी मतलब दिल, हृदय यानी मेरे हृदय से रह कर पीड़ा भरी आवाज़ उत्पन्न होती है। हुक लगाना मतलब हाक लगाना, यानी अब पीड़ा भरी आवाज़ उत्पन्न हो रही है। घर जाने की चाह है घेरे, और परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा बार बार मुझे घेर रही है, पुकार रही है, और चाह कर भी मेरी जो इच्छा वो पूरी नहीं हो रही है। ठीक है भाई, यानी क्या है, कुल मिलाकर इसमें इस पूरे वाक में कवयित्री यही कहना चाहती है कि भाई वो इस जीवन रूपी सागर को पार लगाना चाहती है, मतलब मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, लेकिन वो जितने भी प्रयास कर रही है वो सारे के सारे क्या है, असफल होते जा रहे हैं। आगे देखो भाई, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा इंकारी। यानी कवयित्री कहती है कि हे मनुष्य, यह संसार क्या है, एक माया रूपी जाल है, और तू इसके भ्रम में मतलब इसके जंजाल में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माया ग्रस्त हो जाएगा तू भी, और माया के चक्कर में पड़कर यहीं का यहीं रह जाएगा। यानी देखो, सुखों की प्राप्ति करते हुए खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी तू सुख की प्राप्ति करता हुआ क्या है, नित्य हर रोज़ क्या कर रहा है, तरह तरह के व्यंजन खा रहा है, व्यंजन खाकर तू कुछ नहीं पाएगा, ठीक है। और दूसरा, न खाकर बनेगा इंकारी। और यदि तू मान ले ये भाई जो अंधविश्वास है, जो बाह्य आडंबर है, मतलब व्रत आदि है, यानी व्रत के नाम पर अगर तू कुछ नहीं खाएगा तो क्या समझेगा तू अपने आप को, स्वयं को तू क्या समझने लग जाएगा, संयमी। और संयमी मतलब संयमशील समझकर तू, तेरे अंदर क्या है, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। सम खास सभी तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यानी अगर तू समान रूप से खाएगा, सबको समान रूप से, सबके सामने समान रूप से भाव प्रकट करेगा, तो क्या है, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यानी तेरे मन रूपी बंद द्वार की सांकल तभी खुलेगी, तेरी चेतना तभी जागेगी, तेरी चेतना तभी व्यापक होगी। यानी बाह्य आडंबरों से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। यानी यहाँ पर कवयित्री यही कह रही है कि भाई जो ये बाह्य आडंबर हैं, जो अंधविश्वास है, जो दिखावे की प्रवृत्ति है, इससे दूर रहें। सीधे स्वभाव से, सम्मान भाव से, समानता के भाव से सबके सामने अपने को प्रस्तुत कर। आगे देखो भाई, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ।
जेब टटोली कोड़ी ने पाई, मांझी को दुख क्या उतराई। यानी कवयित्री यहाँ पर दुख भरे स्वर में कह रही है कि परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा था कैसे, सीधे रास्ते से सीधे आई थी मैं, लेकिन क्या हो गया, माया मोह माया से ग्रसित हो गई मैं, और इस संसार के जो सीधे रास्ते पर मैं चल नहीं सकी। मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन क्या है, जीवन रूपी जो दिन था वो बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दुख क्या उतराई। और जब इस संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया तो मेरे द्वारा क्या है, मैंने अपना आत्मालोचन करने से पता चला कि मैं इस संसार से कुछ नहीं पाया। यानी मैंने इस संसार की क्या है, कुछ नहीं पाया, जीवन भर भक्ति नहीं की, तो इसीलिए मुझे उसका फल नहीं दिया। यानी मैंने क्या किया, सब इस जीवन में क्या है, सुखों की प्राप्ति भोग विलास के पीछे ही लगा रहा, मोह माया के चक्कर में पड़ा रहा, भक्ति कभी की नहीं, तो क्या है, मुझे उसका कुछ फल नहीं मिला। मांझी को दुख क्या उतराई, यानी मुझे नहीं पता कि अब मैं उतराई के रूप में नाविक रूपी, नाविक कौन है यहाँ पर, हमारी नौका को चलाने वाला कौन है, ईश्वर। यानी मांझी को दुख क्या उतराई, मैं मतलब उस नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी, अर्थात मैंने क्या है, अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है और मेरे पास सदक्रम रूपी मेहनत आना भी नहीं है। अर्थात कवयित्री ये कहना चाहती है कि भाई जीवन भर तो मैं मोह माया से ग्रसित रही, लेकिन जब बाद में इस संसार से जाने का समय आया तो जो मेरे नाविक हैं, जो ईश्वर है, मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं उसको उतराई के रूप में, मतलब उसकी मेहनत के रूप में उसको कुछ दूं। आगे देखो भाई, थल थल में बचता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यानी कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव, यानी जो शिव है वो सर्वत्र विद्यमान है, मतलब प्रत्येक कण में समाया हुआ है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी इसमें हमें क्या है, हिंदू या मुसलमान हो उसको में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। हमें तो सिर्फ क्या है, हमें यदि हम ज्ञानवान हैं, हमें पता है, ज्ञानी हैं, तो हम सबको समझ जाएंगे। यानी कहने का अभिप्राय कवयित्री का यही है कि भाई जो शिव है, परमात्मा है, वो कण कण में बसा हुआ है। वो ये जो भेद न कर, यानी जो भेद है हिंदू मुसलमान का, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी अगर हम ज्ञानी हैं तो स्वयं को पहचानना ही क्या है, परमात्मा की पहचान है, क्योंकि परमात्मा ही तो आपके जीवन का आधार है और वही आपके भीतर है और आपके जीवन की गति का आधार है। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, सर्वव्यापक है। इसीलिए हमें धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और सबसे सर्वोपरि क्या है, आत्मज्ञान ही सबसे सर्वोपरि है। इसीलिए हमें ज्ञानी हैं, अगर हम ज्ञानी हैं तो हम अपने आप को पहचान सकते हैं।